जय आरसीएम। विश्व हृदय दिवस पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आज तीन ऐसे महान शख्सियत के द्वारा हमको कैसे हम रक्षा कर सकते हैं अपने परिजनों का, अपने दोस्त यार, अपने परिवार का। आज वो विशेष जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए पूरी दुनिया इसके लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा हार्ट है। कहा जाता है कि सर्वे में कि इससे एक जाने जा रही तो इतनी इसकी स्थिति बिगड़ चुकी है। आज हम बहुत सारे टिप्स मिलेगा हमको। हम चलिए एक वीडियो के माध्यम से कि आज कैसे हमारे हार्ट जो है प्रभावित हो रहा है, कैसे हंसते खाते खेलते डांस करते गाना गाते समय अटैक आ रही है। तो मेरे स्क्रीन आए तो प्लीज बताइएगा आपको। हनुमान का रोल निभा रहे युवक की मंच पर ही मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा के रहने वाले विष्णु चंद्र पांडे की आगरा में नाचते नाचते अचानक गिरकर मौत हो गई। स्टेज पर डांस करते करते हार्ट अटैक आने और फिर मौत की एक और घटना सामने आई जम्मू से। 24 साल का सिपाही विशाल जिम में कसरत कर रहा था। वो कुछ सेकंड तक पुशअप्स करता है, फिर खड़ा हो जाता है, आगे जाकर मसल स्ट्रेचिंग की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो असहज महसूस करने लगता है। जिम इक्विपमेंट को पकड़े पकड़े वो पीछे आगे झुकता है और फिर पीछे की ओर ढेर हो जाता है। जिम में मौजूद लोग मदद के लिए बुलाते हैं। एक युवक दौड़ कर आता है, लेकिन फिर वापस भी लौट जाता है। जिम में मौजूद दूसरे लोग भी उसके पास पहुंचते हैं। युवक को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह घटना हैदराबाद के मोहम्मद हल्ली की है, जहां पुलिस का नौजवान सिपाही दिल का दौरा पड़ने से जान गंवा बैठता है। ये शख्स खाना खाने बैठा है, सामने टिफिन बॉक्स खुला है, ये खाना खा रहा है। अचानक इसे असहज महसूस होता है, पीछे दीवार की तरफ टेक लगाता है और पीछे लुढ़क पड़ता है। खाते खाते चंद सेकंड के अंदर पीछे गिरा ये युवक मध्य प्रदेश के सागर में टोल पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। खाने के वक्त ये कमरे में अकेला था। हार्ट अटैक के कारण इसकी जान चली गई। जब इसकी मौत के कारणों की पड़ताल शुरू हुई तो टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी मौत हुई। दिल के दौरे से होने वाली मौत की तमाम घटनाओं ना तो मरने वालों की उम्र एक जैसी है, न उनका पेशा एक जैसा है, न उनके स्वास्थ्य का स्तर एक जैसा है, न वो घटनाएं एक जैसी, लेकिन इन सभी मौतों में एक समानता है, और वो ये कि इन सभी घटनाओं में मरीजों को दिल का दौरा पड़ने के बाद उचित प्राथमिक उपचार नहीं मिला या फिर उन्हें मेडिकल सुविधा तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। जिन हादसों में मरने वालों के आसपास कोई मौजूद नहीं था, उनकी बदकिस्मती ही थी, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि जहां दिल का दौरा पड़ने के वक्त कुछ लोग मौजूद थे, वो अगर समुचित उपचार देने की कोशिश करते तो शायद इनकी जान बच सकती। जैसे अपन सबने नोटिस किया है कि कोरोना डिजीज के बाद में ये बीमारी एकदम से काफी ज्यादा बढ़ी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोरोना जिम्मेदार है। इस तरह की जब हार्ट को अपने पहले से बीमारी मौजूद होती है, उस कंडीशन में भी हम जैसे ही स्ट्रेनस वर्क करते हैं, एकदम से डांस करते हैं, रनिंग करते हैं और जो भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, तो हार्ट पे जैसे ही लोड पड़ता है तो वो फेल्योर में चला जाता है। और फेल्योर का मतलब सडनली अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया तो अपनी डेथ हो जाती है। ये वीडियो आप पहले देखिए। 30 सितंबर को यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 21 साल का लड़का गरबा करते समय अचानक नीचे गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। गुजरात के अलावा इसी तरह की घटना मुंबई के पास पालघर में भी हुई, जहां 35 साल के एक व्यक्ति को गरबा करते समय हार्ट अटैक आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इससे भी दुखद बात यह है कि जब इस व्यक्ति के पिता को उसकी मौत की जानकारी मिली तो पिता को भी इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। यानी एक ही रात में पिता और पुत्र दोनों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पहले 35 साल के बेटे ने हार्ट अटैक से जान गंवाई और फिर 65 साल के पिता की भी सदमे की वजह से मौत हो गई। पालघर के अलावा उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में एक दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान उड़िया भाषा के गायक, जिनका नाम है मुरली मोहपात्रा, उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी और गाते गाते उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई और जब वो मंच के पीछे जाकर खड़े हुए तो इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी भी मौत हो गई। मुरली मोहपात्रा 59 वर्ष के थे और ऐसा बताया जा रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें काफी पसीना आ रहा था, थोड़ी बेचैनी हो रही थी और उन्हें गाना गाने में भी तकलीफ हो रही थी, जो कि हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण है।
लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं और जब वो मंच पर पीछे जाकर खड़े हुए, थोड़ा सुस्ताने लगे, इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नीचे गिर गए। इसी महीने की 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक और व्यक्ति को भी ऐसे ही हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की उम्र हालांकि तब 65 वर्ष थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत से 10 मिनट पहले तक ये व्यक्ति जिन लोगों से भी मिला, उन सबका यही कहना है कि वो पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था और उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसे कुछ पल बाद हार्ट अटैक आ सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के, कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही व्यायाम करने के बाद या गाना गाते हुए स्टेज पर बेचैनी हुई और हार्ट अटैक आया। जागरूकता की कमी। देखिए दोस्तों, इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है हार्ट अटैक। तो आज हम बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली और रिस्पेक्टेड कोर लीडर के द्वारा एक शानदार प्लेटफॉर्म हमको मिला हुआ है, जिसके द्वारा हम सभी पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और आज हम हमारे इस सिस्टम के विश्व पितामह गुरुदेव बीसी सर को सुनने का मौका मिलेगा हमारे बीच है। तो मैं आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच इनवाइट करता हूँ। सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू लखन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का जो आज मुझे YouTube पे या Zoom पे लाइव सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे। दोस्तों, मैं आज थोड़ा सा विशेष विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा रोजाना का 8 PM JRCM का जो प्रोग्राम होता है, वो रोजाना 8 PM JRCM है, लेकिन आज हम जिस मौके पर सबको इकट्ठा किया है वो है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। और आज हमारी एक अनूठी पहल है और हम सब लोगों की एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। हम स्वास्थ्य रक्षा के अभियान पर काम करते हैं और स्वास्थ्य रक्षा के अभियान पे काम करने के नाते और देश के नागरिक होने के नाते और वर्तमान, जैसा लखन जी ने मैं आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो तो दोस्तों उन लोगों का है जो रिकॉर्ड हो पाए, जिनके यहाँ कोई CCTV, लेकिन ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवखेड़ा का एक कथन मुझे बहुत चेतावनी देता है। अगर पड़ोस में आग लगी हो, आप बेखबर हो, तो अगली बारी आपकी है। आज समय चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कह रहा है और खासतौर से हमारे पास में उसका समाधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्यूशन हमारे पास है। जिनके पास उजाला हो वो अंधेरे को नहीं मिटा पा रहे हो, तो बड़ी सोचने की बात है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज आप जितने ज्यादा लोगों को ये लिंक शेयर कर पाते हैं, बाद में दिखा पाते हैं, अभी दिखा पाते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। आज का दिन भी खास है और आज का प्रोग्राम उससे ज्यादा खास है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में ये जो अभी वीडियो आपने दिखाया, जिसमें हम ये जो इस तरह की खबरें और देश के प्रमुख टीवी चैनल, प्रमुख एंकर जब इस तरह की खबरों के बारे में कि रोजाना चेतावनी दे रहे हो और भारत में 2.5 करोड़ मौतों की चेतावनी 2030 की मिल रही हो, और ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक हो कि जिसको देखना भी, मतलब जिसके बारे में देखकर भी रूह कांप जाती हो। और हमारे पास देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी अगर RCM परिवार से जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो समाधान मौजूद है। उस बारे में आज आपको मतलब, और ऐसा कोई हर किसी के साथ नहीं, मतलब परफेक्ट लाइफ जीने वालों के साथ हर तरह की, मतलब ये आंकड़े भयावह है, ये समय की मांग है। और ये जो हर खबर है ना, वो चीख चीख के, पुकार पुकार के कह रही है कि आपकी और हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। समय बोल रहा है। हृदयाघात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा, ये आंकड़ों, मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश का सबसे प्रमुख टीवी चैनल दिल को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। और उन सब के बीच में एक स्लाइड मुझे बहुत आकर्षित करती है कि 80% ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर प्रिवेंटेबल। और ये स्लाइड मुझे मिली थी ईसा मैडम के प्रेजेंटेशन में से, कामा और इंदौल के प्रेजेंटेशन में से। तब से ही मैं इस स्लाइड को सहेजे हुए हूँ, समेटे हुए हूँ, और दिल में एक अरमान लिया है मैंने कि हम इन जिंदगियों को बचाने में अपनी भूमिका निभा सके। और जो किसी के दर्द की दवा बन गया,
उसका जीवन सफल बन गया। और उसी लिए मतलब ये जो वीडियो आपको दिखाया गया है, आज हमने उधर मनीषा मैडम से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो भी अपने आप में, मुझे मनीषा मैडम के साथ बहुत दिनों तक व्यक्तिगत तौर पे साथ में काम करने का मेरा अनुभव रहा है, और वो वाकई में एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ कोच हैं, और खुद भी हेल्थ की मॉडल है। और आपको पता है कि सुबह का उन्होंने अपना एक आपकी सेहत आपके नाम पे बहुत लंबे कार्यकाल तक चैनल चलाया था, जिसमें वो बहुत दिनों तक अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से, और उन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। और उधर डाइटिशियन ईसा वशिष्ठ जो है, अपने आप में एक लीजेंड है, और दोनों लीजेंड का आज हमें सानिध्य मिला है। वो एक सर्टिफिकेट डाइटिशियन भी है, और उन्होंने अनेकों किताबें भी लिखी है, और मैंने उनकी किताबों को बहुत प्रमोट किया है। उन्होंने नीड ऑफ एवरी इंडियन वाली किताब लिखी है। अभी उन्होंने हाल ही में मतलब ये फॉर एवर हेल्दी विद ईसा के चैनल से, और उनका जो चैनल है वो देश में अब तक 2,26,00,000 लोगों ने लाइक किया है। अब आप समझ लीजिए, इन 2,26,00,000 लोगों तक इस आज की बात को हम भी पहुंचा सकते हैं, अगर हम एक मिशन के तहत हर आदमी 10 से 20, 30, 50 लोगों तक आज की जो वार्तालाप है इसको भेजने की जवाबदारी लेता है, वो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो आरसीएम के दायरे में नहीं है। तो वो आपके लिए, अगर आप बिजनेस के एंगल से समझना चाहते हैं तो ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग की बात हो सकती है, और मानवता के एंगल से समझना चाहते हैं तो ये मानवता की बात हो सकती है। जो भी व्यू ऑफ एंगल आपको अच्छा लगता हो, अल्टीमेटली लोगों की जिंदगियां बचनी चाहिए, और हमें उस पर काम करना है। और ईसा मैडम ने इस पर बहुत दिल से काम किया है, जिसमें आप देखेंगे हार्ट की बीमारी से कैसे, और भारत के सभी बड़े डॉक्टर उनके चैनल पर आकर इस बात का समर्थन कर चुके हैं, और उनका इतना बड़े चैनल पर इतने बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों ने आकर हमारे अभियान को समर्थन दिया है, दामोदर इग्नोल को समर्थन दिया है। मनीषा मैडम ने सेहत पर किताब लिखी है, उनका ये आपकी सेहत आपके हाथ, मतलब अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट प्रोग्राम रहा है, और पूरा आरसीएम इसका गवाह रहा है कि उन्होंने इसको कितना लंबा समय तक और रोग मुक्त जीवन के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल किताब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये किताब भी मैं समझता हूँ कि आरसीएम के लीडर के हाथ में आई है, और उन्होंने अपने जीवन को मार्गदर्शन दिया है, और उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वीरांगना जैसे कंसेप्ट के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाकर ट्रेन करने की दिशा में पहल की है। तो आज ये जो दिन है, बहुत ही मैं आप सबसे बहुत परम विनय के साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को आपको, अभी तो हम लोग 1000 फुल है, ये तो जूम की संख्या है, लेकिन इस वीडियो को हमें लाखों लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो कोई साधारण बातचीत नहीं है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, अगर आप दिल वाले हो तो जितने भी दिल वाले हैं उन तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, और आप दिल वाले, जितने भी दिल वालों के दिल बचाना चाहते हो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं अब बिना किसी विलंब के डाइटिशियन ईसा वशिष्ठ मैडम, आप सब परिचित हैं उनसे, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और वो जब भी कोई बात कहती है तो वो बहुत आधिकारिक बातचीत होती है, वो एक अथॉरिटी की तरह से अनुभव युक्त बातें करती है। और गामा और इथनॉल के रूप में उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट दिया है, एलडीआर के रूप में हमें जो प्रोडक्ट दिया है और उसकी जो जानकारियां दी है, उससे हम सब कॉन्फिडेंट है। और अनुभव के तौर पे आप भी बहुत दिल से बोलते हो, लेकिन अब उस बोलने की बात को अब हमें जन जन तक पहुंचाना है। बस मैं एक नया नारा आज के दिन पर, आज मतलब हर किसी की एक ही पुकार कि हमें गामा को पहुंचाना है जन जन तक तैयार, क्योंकि हमें लोगों के दिलों को बचाना है, तो घर घर तक गामा पहुंचाना है। तो बिल्कुल मैं बिना किसी विलंब के ओवर टू ईसा मैडम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज आकर इस दिन की सार्थकता को और हम सब लोगों के मिशन में आप अपना मार्गदर्शन करें, ताकि हम सब लोग अपने मिशन को भी आगे बढ़ा सकें और आज के दिन की सार्थकता को भी। थैंक यू। ओवर टू ईसा मैडम। स्वागत थैंक है यू, मैम। थैंक स्वागत यू, है मैम। थैंक यू सर। इससे पहले मैं कुछ भी कहूं, मैं सबसे पहले बीसी सर को और पूरे आरसीएम परिवार को नमन करना चाहती हूं। मुझे मालूम है कि
लेकिन फिर भी इस सब को पीछे छोड़कर मानवता के लिए जो आज आपने एक नया अभियान छेड़ा है, जो आपने वर्ल्ड हार्ट डे पर जागरूकता देने के लिए लोगों को जो आज इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे, ये देश कैसे आपका आभार चुकाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी लखन यादव जी ने एक वीडियो दिखाई और मुझे मालूम है ये वीडियो 1% पिक्चर दिखा रही है जो एक्चुअली हमारे देश में हो रहा है। आप सोचिए ये उससे भी भयंकर है, 100 गुना ज्यादा भयंकर है, कितनी खतरनाक चीज हो रही है हमारे देश में। और जो वीडियो आपने देखी उसमें आखिरी लाइन को अगर आपने सुना हो, वहां पे जो एंकर थे, न्यूज एंकर, वो कह रहे थे जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, यानी ये सब रोका जा सकता है, ये सब बदला जा सकता है। दूसरे देश इसे रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन इंडिया में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि अपने दिल का ख्याल रखो। 24 घंटे ही आपके लिए काम कर रहा है बिना रुके। एक पल के लिए रुक गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके लिए कुछ करो, जागरूकता फैलाओ, इसको बचाओ। और आज जो आरसीएम परिवार की इतनी बेहतरीन कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर जाऊं कि हमारे देश में एक नया इतिहास बन जाए कि इस इवेंट की वजह से, इस वर्कशॉप की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से देश में हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू कर पाए, हम लाखों करोड़ों लोगों को बचा पाए। आज मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो भगवान का नाम लेकर दिल से आज इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करती हूँ। हम अक्सर देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टीवी पे देख रहे हैं, परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स में काम कर रहे हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, कार्डियक अरेस्ट से। डेटा और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 17.5 लाख लोग हर साल हार्ट डिजीजेस से मरते हैं एवरी ईयर। और अभी जो बीसी सर ने एक प्रिडिक्शन आपको दिखाई वो बिल्कुल सच है। एम्स के डॉक्टर्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जिस तरीके से, जिस रेट से हार्ट डिजीजेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन में हो रहे हैं, ये आंकड़े 2.5 करोड़ तक जाने वाले हैं एवरी ईयर 2030 से। आपको याद है एक ऐसी बीमारी कोविड, सबको याद होगी, जब हमने जिंदगी की वैल्यू समझी, मुझे लग रहा है तब सबको मौत से डर लगने लगा जब कोविड आया। और कोविड में 2 सालों में आप जानते हैं कितनी मौतें हुई हैं? 5,32,000 इंडिया में। इंडिया में कोविड से 5,32,000 मौतें हुई 2 सालों में, और हमने जिंदगी की अहमियत समझी। और हार्ट डिजीज जो ऑलरेडी इतनी खतरनाक पिक्चर ले चुका है, जहां पर ऑलरेडी 17-18 लाख लोग हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक हो रहा है, 17-18 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं इस बीमारी से, इस पर हमने कभी कोई विचार ही नहीं किया। ये भी तो अपने आप में एक महामारी है, लेकिन ये साइलेंट है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसकी जो क्रूरता है वो हम नहीं समझ पा रहे। हमने वैसे इस पर काम ही नहीं किया जैसे हमने कोविड पर काम किया। आपको याद होगा जब कोविड आया, सरकार ने हमें कहा, डॉक्टर्स ने कहा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रोटोकॉल बनाइए। एक 8 चीजों का प्रोटोकॉल हमें दे दिया कि हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है, 1 मीटर की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है। सबको याद होगा? जिनकी वीडियो ऑन है एक बार हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि इस तरह का हमने प्रोटोकॉल बनाया, उसे फॉलो किया और हमने इस महामारी पर काबू पाया। इसीलिए शायद जो आंकड़े सोचे गए थे इंडिया में मौतों के कोविड के कारण, वो आंकड़े पूरे नहीं हुए। बहुत कम रेट से कोविड ने नुकसान किया, लेकिन बहुत कम रेट से, क्योंकि हम बहुत सावधानी से चले, अवेयरनेस से चले। और कोविड से ऑलरेडी 5 गुना ज्यादा मौतें जो हार्ट डिजीजेस कर रहे हैं, क्या हमने आज तक उसके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या सरकार ने कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या किसी एक्सपर्ट ने कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या जागरूकता दी?
नहीं, बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आज आरसीएम परिवार की इस कोशिश से, इस मेहनत से आज पूरे इंडिया को एक प्रोटोकॉल मिलने वाला है जिससे हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू पाएंगे। ये प्रोटोकॉल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके। जी हाँ, इस वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2023 को हम आज एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं हार्ट डिजीजेस पर काबू करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है, हर इंडियन को फॉलो करना है, हर किसी को फॉलो करना है, वो है अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना। अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना, क्योंकि दिल की बीमारी सबसे ज्यादा उसी को होती है जिसके खून में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए, जिसके ब्लॉकेज हो जाए। आम भाषा में हम इसे ब्लॉकेज कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बचपन से जमना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन इसका जमाव बचपन से शुरू हो जाता है। इसीलिए अमेरिका में 9 साल के बच्चे का लिपिड टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है, 9 साल के बच्चे की। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं कि किस एज में कोलेस्ट्रॉल को चेक करना चाहिए। जब डॉक्टर कहता है, जब हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, तब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है। और हर इंडियन आज की डेट में कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पे है, ये मैं नहीं कहती, आईसीएमआर ने एक स्टडी की जहां पर हजारों लोगों का टेस्ट किया गया, सैंपल्स लिए गए। वहां पर ये सामने आया कि उन हजारों लोगों में 80% लोग ऐसे थे जिनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ था। आप सोचिए, 80% इंडियंस। इसीलिए तो ये सिचुएशन है, इसीलिए तो वो वैसी दर्दनाक वीडियो हम देख रहे हैं, इसीलिए तो हर रोज खबरें आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे दिल का दुश्मन है, हम उसी पर काबू नहीं पा रहे, उसी की चपेट में आए हुए हैं। और जो दवाइयां उसे ट्रीट करने के लिए हमें दी जाती हैं, जैसे स्टैटिन नाम की दवाई, उसके अपने दुष्प्रभाव हैं, बल्कि वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देती है कि हम और बीमारियों की चपेट में चले जाते हैं। ये हो रहा है। और हमारे देश में, जैसे अभी बीसी सर ने भी बताया, हमारे हाथों में समाधान है। हमारे देश में पहली बार एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो प्रमाणित है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि जापान की सरकार ने इसे ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुदरती दवा है। जापान ने, अमेरिका की सरकार ने भी इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बढ़े हुए लिपिड लेवल्स को यानी कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में मैनेज करता है, कम करता है। हमारे देश की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल पर क्लेम किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एफएसएसएआई की नोटिफिकेशन आपके सामने है। आज हमारे देश के डॉक्टर्स जब कहते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं कि हमारे पास कोई मैजिक पिल नहीं है, जादू की गोली नहीं है कि आपका बड़ा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके हार्ट को बचाएगा, जो आपका एचडीएल है उसे बढ़ा दे, हमारे पास ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है। लेकिन आज उसी देश में पद्मश्री डॉक्टर कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी मैजिक पिल है, एक जादू की गोली है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए हमें हार्ट डिजीजेस से, हार्ट अटैक से बचाता है। ये न्यूट्रास्यूटिकल, ये भोजन, न्यूट्रास्यूटिकल यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हो, ये न्यूट्रास्यूटिकल हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, कम करता है। और आज मैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूं, क्योंकि मेरे पास इतना एविडेंस है, इतने टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने रिपोर्टें मुझे दिखाई हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, गामा ओरिजिनॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। इस तरह के हमारे पास वीडियोस हैं। तो इस प्रोटोकॉल में पहली चीज ये हो गई कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल पर चेक रखना है। हर 3 महीने में एक बार हर इंडियन अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएगा, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल ले रहा है चाहे नहीं ले रहा, लेकिन हर 3 महीने में उसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना ही करवाना है। ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है मेरे प्रोटोकॉल में वो ये है कि हमें अपने शुगर लेवल्स पर भी चेक रखना होगा। शुगर लेवल्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो भी दिल की बीमारी होती है, क्योंकि ब्लड में वो एक्सेसिव ग्लूकोज जम गया है।
और यहाँ पर भी गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद कर रहा है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। और इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा गूगल भरा पड़ा है जो गामा ओरिजिनॉल की ऐसी प्रॉपर्टीज बताता है, जिसमें ये सामने आता है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, हमारे बीटा सेल्स की जो डेथ होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आता है। और तो और देश के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इवन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है, तो गामा ओरिजिनॉल एक बहुत ही शानदार कुदरती प्रोडक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है अपने प्रोटोकॉल का कि हमें अपने ब्लड शुगर को मैनेज रखना है, जिसमें अगेन हमारा सपोर्ट गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। और ये मैं वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स, एविडेंस के बेसिस पे कह रही हूं। इसके लिए भी आपको जो अपनी डायरी में लिखना है कि आपको हर 3 महीने में अपना शुगर का टेस्ट भी करना है। और शुगर का टेस्ट जो करना है वो HbA1c टेस्ट जो होता है, जो 3 महीने की आपकी शुगर को टेस्ट करता है कि आपकी एवरेज शुगर कितनी रहती है। अगर वो लिमिट में है देन इट इज ओके, अदरवाइज हमें इसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होगी। तीसरा पॉइंट जो मेरा आता है, आपको अपने बीपी को भी मॉनिटर करना है, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अब ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीजेस होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, और 3 out of 8 इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। और दुख की बात यह है उन्हें पता भी नहीं है। जी हाँ, उन्हें पता भी नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। कई बार हाई बीपी के सिम्टम नहीं आते, लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है। बहुत सारे गांवों में लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है, और इसीलिए हम ऐसी हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतें देख रहे हैं। तो आपको अपना बीपी रेगुलरली चेक करना है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मैं गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल एक प्रमाणित एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। अगेन यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स कह चुके हैं कि हार्ट डिजीजेस के इस रिस्क फैक्टर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उस पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। मेरे साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स इस चीज को समर्थन दे रहे हैं। और तो और मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने कई सालों से जो बीपी की दवाई ले रहे थे, उनकी दवाइयां बंद हो गई गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनका दवाइयों से बीपी कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन गामा ओरिजिनॉल से नॉर्मल रहने लग गया। यानी कि आपकी इस प्रोटोकॉल में भी गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। अब आपको इसे फॉलो कैसे करना है? आपको हर हफ्ते में एक दिन आप चुन लीजिए। जैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए संडे का दिन चुना हुआ है। हम संडे को सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सबका बारी बारी बीपी चेक होता है। तो हफ्ते में एक दिन अपना बीपी जरूर चेक कीजिए। बहुत ही आसान है, 2 मिनट लगते हैं बीपी चेक करने में। अगला पॉइंट जो मेरे प्रोटोकॉल में आता है वो है अपने स्ट्रेस लेवल को चेक रखना। अब यंग जनरेशन में इतने हार्ट डिजीजेस क्यों हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? 21 साल के लड़के की मौत क्यों? स्ट्रेस। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज की मौत क्यों? स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस यानी कि तनाव, टेंशन, जो हम इतना कुछ अपने सामने खड़ा कर लेते हैं या इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्रेस देती हैं। और आज से बहुत जरूरी है कि हम हर रोज खुद को पूछें कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं। मतलब हाउ आर यू की जगह हाउ आर यू फीलिंग पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि आप खुश हैं। हर रोज शीशे के आगे अपने आप को खुश करें, अपने आप को बोलें कि तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। और ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि 88% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है, टेंशन में है। और मैं कुछ टिप्स बतौर डाइटिशियन जो मैंने खुद पर भी अप्लाई की हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, जैसे मेडिटेशन करना, सिर्फ सांसों पे फोकस करना। आप देखेंगे अगर आप टेंशन में हो, अगर आपको गुस्सा आए, आप 10-15 मिनट मेडिटेशन करके देखिए, आप बहुत हल्का फील करेंगे। आप धन्यवाद करें। हम कई बार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, भूल जाते हैं उन चीजों को जो हमारे पास हैं। जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए शुक्रिया करके देखें, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो
फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है उसे कीजिए, यानी कि माफी मांगने से हम खाली हो जाते हैं। अभी एक फेस्टिवल भी आ रहा है, जो फेस्टिवल चल रहा है जैन धर्म में, मुझे लग रहा है ये फेस्टिवल पूरे इंडिया में कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। माफ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपको कभी दुख दिया, और माफी मांग लीजिए उनसे जिनको आपने दुख दिया। इससे आप ही हल्के फील करेंगे, इससे आपका ही स्ट्रेस कम होगा, इससे आप ही हार्ट डिजीजेस से बचेंगे, इससे आपके दिल के लिए ही अच्छा है। और अपने सपोर्ट ग्रुप में रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं, हम खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ अगेन मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जापान में एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट रजिस्टर्ड है, यानी ये यहां भी आपकी मदद कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है और ये हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसीलिए जब हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस झेल रहे हैं, गामा ओरिजिनॉल हमें खुश रहने में मदद करता है, हमें रिलैक्स करता है। तो डेली जो मेरा प्रोटोकॉल है उसमें जो डेली की आपकी एक्टिविटी है वो अपने आप से पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और खुद को खुश करना, अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक करना, ये आपको हर रोज करना होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ, जितने भी यूथ आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यंग बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहती हूं कि अपने एक्टिविटी लेवल को चेक में रखिए, यानी कि एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितनी आप झेल पाएं। किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, आपका मुकाबला आपका खुद से है। आपको अपना हर रोज एक बेटर वर्जन बनना है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जो आप झेल नहीं सकते, जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी प्रेशर में कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि जिम में जो इतनी ज्यादा लोग एक्सेसिव एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ हमें रोकना है, हमें अपने आप से मुकाबला करना है, किसी और से मुकाबला नहीं करना। आपको पता है कि कितनी एक्टिविटी आपका शरीर झेल सकता है, उतनी ही एक्टिविटी आपको करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगला पॉइंट यहां पर क्लोज होता है, कीप योर एक्टिविटी लेवल्स इन चेक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रोटोकॉल का, अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखिए, यानी कि अपने लाइफस्टाइल, जो आप खाते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको चेक में रखिए। आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी डाइट में आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। आज की डेट में ये प्रूवन है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल, जो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर ने बनाया है जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। आपके पास तो बेहतरीन विकल्प हेल्थ गार्ड ऑयल है ही, तो वो यूज करें, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल यूज करें, प्लांट बेस्ड डाइट लें, जितना हो सकता है कच्चे फल सब्जियां खाएं, सैलेड्स खाएं, बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, और अपनी डाइट में हर रोज 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं। 5 ग्राम नमक, 1 चम्मच नमक होता है, एक छोटा चम्मच, उससे ज्यादा एक व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, आप सोचिए हम कितना नमक खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड्स हैं उनमें कितना ज्यादा नमक होता है। तो आपको नमक पर कंट्रोल रखना है। आपको कम से कम 3 लीटर हर रोज पानी पीना है, जिससे आपका हार्ट भी हाइड्रेटेड रहेगा। और साथ ही साथ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ न्यूट्रिशन का दशकों का एक्सपीरियंस रखने वाली मनीषा मैम भी जुड़ने वाली हैं, क्योंकि मैं भी मानती हूं सब कुछ डाइट से पूरा नहीं किया जा सकता। आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे, विच आर ओमेगा 3s, विच आर मैग्नीशियम, जो हमारे हार्ट के लिए जरूरी हैं। तो उस पर वो गाइड करेंगी, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। और साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अपनी डाइट में गामा ओरिजिनॉल को एक अहम दर्जा दें, उसे एक अहम हिस्सा बना लें। एक और चीज जो लाइफस्टाइल की आज स्पेशली यंग जनरेशन की एक आदत बन चुकी है, वो है सिगरेट पीना, शराब पीना। उसको आप कंप्लीटली बंद कर दें। ये बहुत बुरी आदत है और ये हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती है। तो अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखें। एक और चीज, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम अच्छी डाइट की बात करते हैं, हमें अपने वेट को भी कंट्रोल में रखना है। एक मार्कर है हार्ट डिजीजेस का कि अगर कोई महिला
उसकी कमर 32 इंच से ज्यादा है तो शी इज प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। यानी अगर कोई महिला है तो उसे अपनी कमर का साइज 32 इंच से कम रखना है, अगर कोई पुरुष है तो उसे अपनी कमर का साइज 36 इंच के अंदर अंदर रखना है। अगर आपकी कमर का साइज इससे ज्यादा है तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। इसके लिए आप प्लांट बेस्ड डाइट ले सकते हैं, किसी डाइटिशियन से डाइट ले सकते हैं। आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। और यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है इसका, बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने कई कई किलो वजन कम किया, जिनका वजन नहीं कम होता था, तो उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल लेने से हमारा वजन कम हो गया। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं डाइट के साथ गामा ओरिजिनल का कॉम्बिनेशन, एंड कीप योर वेट इन चेक। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी हार्ट की सेहत का ध्यान रखना है, उसका टेस्ट करवाना है, उसका चेकअप करवाना है। वो कैसे करवाना है? आपको साल में एक बार, अगर आप 40 साल से ऊपर की एज के हैं या 40 साल के हैं, तो आपको साल में एक बार किसी लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने शहर के हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट करना है कि मुझे अपने हार्ट की हेल्थ चेक करनी है, मुझे कौन से टेस्ट कराने चाहिए। वो आपको देखकर, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखकर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट होता है, इको होती है, ईसीजी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपके अकॉर्डिंग आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अर्ली एक्शन यानी जल्दी एक्शन लिया जा सकता है, इससे पहले सिचुएशन और गंभीर हो। तो साल में एक बार, या जैसे डॉक्टर कहे वैसे आप टेस्ट जरूर कराएं। ये भी हमारे प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है। अब अंत में मैं बहुत ही एक जरूरी बात बताने जा रही हूं। कई बार क्या होता है, आपने भी सुना होगा कि जब किसी की मौत होती है हार्ट डिजीज से या हार्ट अटैक से, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था हार्ट अटैक है, हमें लगा गैस का पेन है, हमें लगा वैसे ही घबराहट हो रही है। यानी कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्ट अटैक के साइंस क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस हमें लेनी है। अगर चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, या ऐसा लगे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू हो रहा है, या लेफ्ट आर्म बाईं हाथ में दर्द हो रहा है जो पूरा बाजू तक जा रहा है, ऊपर तक, पैल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, पसीना, एकदम बहुत सारा पसीना आ गया, और स्वोलन लेग्स यानी कि आपके जो पैर हैं, एंकल्स हैं, वो सूज गए, तो ये वार्निंग साइंस हैं हार्ट अटैक के। यहां पर अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट हो या खुद को महसूस हो कि मुझे ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं, तब आपको पैनिक नहीं करना, एक एक्शन इमीडिएटली लेना है। वो एक्शन है 300 mg इकोस्प्रिन एस्प्रिन और 300 mg गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बोटिक है, यानी क्लॉट को कम करती है, एंटी डिसलिपिडेमिक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। और मैंने ये 3 से 4 कार्डियोलॉजिस्ट से, चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट करके ये कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे लग रहा है हर इंडियन की पॉकेट में 300 mg इकोस्प्रिन और 300 mg गामा ओरिजिनल जरूर होनी चाहिए, ताकि हम कहीं भी, हमें हार्ट डिजीजेस का कोई भी पेशेंट या कहीं भी हमें डाउट लगे कि इनको वार्निंग साइन है हार्ट अटैक का, तो ये इमीडिएट एक्शन हम ले, और उसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचाएं। 70% मोर्टेलिटी, और ये कई जगह 80% भी लिखा होता है कि 80% मोर्टेलिटी यानी 80% हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर हम 1 घंटे में एक्शन ले लें। अगर हम इमीडिएटली पेशेंट को इकोस्प्रिन और गामा ओरिजिनल देकर हॉस्पिटल ले जाएं, तो 70% मोर्टेलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसके कपड़ों को भी लूज कर दिया जाए, उसने टाइट कपड़े ना पहने हो, और जल्दी से जल्दी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। डॉक्टर्स कहते हैं गोल्डन आवर होता है जब हार्ट अटैक किसी को होता है, 1 घंटा मिलता है
गोल्डन आवर बोलते हैं उसे, जब उसे बचाया जा सकता है। अगर वो 1 घंटा निकल गया तब बचाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सब से आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि जो प्रोटोकॉल आज मैंने आपको बताया है उसे हर कोई फॉलो करे, आपके दोस्त फॉलो करें, आपके परिवार वाले फॉलो करें। हमें मालूम है, हम ऐसा नहीं है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज है। जिस तरह हमने कोविड पर काबू पाया है, हम इस महामारी पर भी काबू पा सकते हैं। और सिंपल सा है, हमें सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को, शुगर लेवल्स को, बीपी को, स्ट्रेस को, एक्टिविटी लेवल को, लाइफस्टाइल को, वेट को मॉनिटर रखना है और अपने हार्ट के टेस्ट करवाते रहने हैं साल में 1 बार। सिर्फ इतना करना है। और यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, हर चीज में आपका गामा ओरिजिनॉल आपका साथ दे रहा है। एविडेंस है आपके पास, डॉक्टर्स का सपोर्ट है आपके पास इतना शानदार प्रोडक्ट है। तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये हीरो है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। और जैसे कि आप जानते हैं, गामा ओरिजिनॉल की जानकारी के लिए कंपनी पूरे देश के कोने कोने में जाकर गामा हीरो इवेंट्स कर रही है। आप सब जानते हैं, कोची में, मुंबई में, नागपुर में, रायपुर में, हर जगह कंपनी जा रही है ताकि हम जन जन को गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में जागरूक कर सकें, जिसके कुछ कुछ टारगेट्स हैं एंट्री के। और मेन पर्पस यहाँ पर यही है कि हमें गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस देनी है, हमें इंडिया का हर दिल बचाना है। वैसे तो गामा ओरिजिनॉल के गामा हीरो इवेंट्स देश के कोने कोने में हो रहे हैं, लेकिन एक इवेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है मुंबई का गामा हीरो इवेंट, जो श्री षणमुखानंद मुंबई के हॉल में हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, 13 दिसंबर को। ये मेरे दिल के इतना करीब इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जिनका नाम है स्नेह देसाई जी, जिन्होंने बहुत कामयाबी पाई है अपने जीवन में। और आज का जो मेरा सेशन है, जो मैंने बीसी सर को फोन पे बोला कि सर मैं कुछ करना चाहती हूँ वर्ल्ड हार्ट डे पर, मुझे बहुत डर लग रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने सर का उन्होंने अपने पेज पर एक कोट डाला, मैंने वो पढ़ा। उन्होंने लिखा, हैव अ हायर पर्पस देन मनी, यानी पैसे, बिजनेस, ये सबसे ऊपर उठकर आपका पर्पस जो है वो हायर होना चाहिए। आपका पर्पस लोगों की भलाई होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। आपके पर्पस ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों की जिंदगियां बदलूं, लोगों को फायदा करूं, मेरा काम लोगों का फायदा करे, लोगों का भला हो मेरे काम से। जब आपका पर्पस ये होगा, जब आपका दिलो दिमाग, आपकी आत्मा आपके उस पर्पस के लिए काम करेगी, तो पैसा, वैसा, बिजनेस, सक्सेस, फेम, ये तो अपने आप पीछे आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन पर्पस हायर होना चाहिए। तो आज इसी पर्पस से ये वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जा रहा है, आप सबको जागरूक किया जा रहा है। आई होप इस प्रोग्राम से हम सबका फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी, जो कि मेरा मानना है और मैं सभी साथियों से बहुत विनम्र निवेदन के साथ कि इस डॉक्यूमेंट को, जो जानकारी ईसा मैडम ने आपको दी है, उसको अगले पूरे 1 महीने तक डेली 10 लोगों को भेजने का नियम बना। भी मैं डेली, ज्यादा नहीं, मैं कोई ओवरलोड वर्क नहीं बता रहा हूँ, और उनके साथ एक पर्सनल रिक्वेस्ट की कि हम आपको कुछ प्रोटोकॉल भेज रहे हैं जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें आप आरसीएम को थोड़ा सा मतलब बीच में आरसीएम को नहीं आने दें, दिलों को दिलों के साथ जोड़े। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि जो किसी के दर्द की दवा बन गया, उसका जीवन सफल बन गया। तो हम अपने जीवन को सार्थक महसूस करेंगे, हमें खुशी मिलेगी, और हम सब लोगों के लिए ये वक्त है, और वक्त रहते हम सबको। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों की आज जैसे ईसा मैडम ने हमें जो वैल्यूएबल जानकारी दी, तो अब मैं मनीषा मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, मुझे मेरा सौभाग्य रहा है कि मुंबई के मेरे प्रवास के दौरान मनीषा मैडम के साथ मेरे को बहुत व्यक्तिगत तौर पे काम करने का अवसर मिला था। और वो हेल्थ एक्सपर्ट है और हेल्थ आइकॉन भी है। मतलब आप लोगों को शायद जानकारी हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ पर बहुत मतलब जबरदस्त काम किया है उन्होंने।
अपनी बीमारियों को या अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। और उनकी जो दिनचर्या को मैंने देखा है कि एक बार मेरे को वाकया था कि सुबह मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना था, तो सुबह 6 बजे तक उन्होंने प्रेजेंटेशन बना के, मैंने कहा पूरी रात काम करके आपने सुबह प्रेजेंटेशन मुझे दे दिया। और मैंने कहा फिर भी आप इतनी एनर्जेटिक हैं। तो और वैसे आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब लोगों से वो परिचित हैं, लेकिन आपने उनके काम करने की शैली को, और उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर दिल खोल के काम किया है। और अभी भी वो मतलब हेल्थ को लेकर, और हम सब लोगों के पास में न्यूट्रीचार्ज के रूप में जो प्रोडक्ट की सीरीज हमारे पास है, वो पूरे भारत को स्वस्थ है। सेहत पहला, हमारा पहला सुख क्या है, वो पर्पज है। तो और उस पर उनकी जो बातें होती है ना, वो बहुत सटीक होती है, बहुत प्रामाणिक होती है। और वो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में एक बात कही जाती है कि आप शब्दों से नहीं, चरित्र से बोलिए। तो इधर ईसा मैडम भी अपने चरित्र से बोलती है, और इधर मनीषा मैडम भी अपने चरित्र से बोलती है। आप चलते फिरते चलचित्र बन जाइए। तो मैं अब मनीषा मैडम को इनवाइट करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आज आप अपने शब्दों से और अपने ज्ञान से हम सब लोगों को कृतार्थ करें। और हम आपको वचन देते हैं कि आपके वचनों को हम पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक फैलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, ताकि हम देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में कुछ कर सकें। तो थैंक यू। ओवर टू मनीषा मैडम। थैंक यू सर। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपके चरण स्पर्श करते हुए सेशन अपना शुरू करना चाहूंगी। सर आप मतलब ऐसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ अचीव कर लिया। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। आपने जो कुछ कर लिया उस हमारे लिए आप प्रेरणा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपका सानिध्य मिला, और आपसे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इतनी सारी चीजें सीखी हैं कि मैं मतलब बयान करने जाऊंगी तो शायद सेशन खत्म हो जाएगा उसी में। एंड आई मस्ट से ईशा, वंडरफुल सेशन। मैंने पहली बार मौका मिला मुझे आपका सेशन अटेंड करने का। व्हाट पावर, व्हाट कन्विक्शन। आई एम सो हैप्पी कि हम इतने ज्यादा आपकी बात मुझे सुनने का मौका मिला, और इतने मन से, इतने उससे आप लोगों को स्वस्थ करने की दिशा में काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ नोट्स ड्यूरिंग योर सेशन, एंड सो आई वुड लाइक टू बिगिन माई सेशन। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज डायरी पेन लेकर के बैठिए। आई एम श्योर आपने ईशा के सेशन को सुना होगा, नोट भी किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज जो जो बातें आपको याद हैं ईशा मैम के सेशन की, प्लीज आप फटाफट नोट कर लें, और साथ में आप इस सेशन की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करें। कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, क्योंकि हार्ट कॉमन है, हार्ट के प्रोटोकॉल्स कॉमन है, प्रॉब्लम्स कॉमन है। सो आपको बहुत चीजें ऐसी लगेंगी कि अरे ये तो हमने सुन लिया है ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये दोबारा ये रिपीट हो रहा है, तब आप डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन। ईशा ने हार्ट अटैक से रिलेटेड और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। हम क्योंकि न्यूट्रिशन की कैटेगरी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज हो, सो प्रिवेंशन की कैटेगरी में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ना तो डाइटिशियंस हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ना डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम एक आम आदमी हैं। हम वो ताकत है, एक आम आदमी की जो ताकत है वो ताकत है कि हम चाहें तो हम हर एक के जिंदगी से हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को मिटा सकते हैं। और आज मैं उसी दिशा में बात करूंगी कि कैसे हम लोगों की इस बात में मदद कर सकते हैं कि वो हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कैसे कर पाए। सो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हैं, उनको आप बदल नहीं सकते हैं। हार्ट अटैक को लेकर के, हार्ट हेल्थ को लेकर के कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको बदलना मुमकिन ही नहीं है। पहला फैक्टर है, और प्लीज आप अपनी डायरी में लिखें, ये वो फैक्टर है जो आपको विरासत में मिलता है, आपके बस में नहीं है इसको बदलना। मगर ये फैक्टर आपको पता रहे तो हमारे बस में है कि हम अपनी हार्ट को लेकर के कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले बहुत इजीली ले पाएं।
पहला फैक्टर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स रहे हैं तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली अगर आपके परिवार में, आपके फर्स्ट लाइन रिलेशनशिप में, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके ब्रदर सिस्टर्स हों, अगर उनको 55 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज हुई है तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके परिवार में ऐसा है तो आपको थोड़ा सा और चौकन्ना रहना जरूरी है। दूसरा फैक्टर है उम्र, इस पर भी हमारा जोर नहीं है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस 55 साल की उम्र के बाद पुरुषों में और 65 साल की उम्र के बाद महिलाओं में बढ़ जाते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है महिलाओं में ये रिस्क मेनोपॉज के बाद। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि पुरुषों को ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज की, लेकिन मेनोपॉज के बाद में महिलाओं में भी ये खतरा, ये रिस्क बढ़ जाती है। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन अगर हम इनमें किसी भी इन फैक्टर्स के साथ हम जूझ रहे हैं तो हमें अपनी हेल्थ को लेकर के और चौकन्ना रहना है। अब मैं बात करूंगी कुछ उन फैक्टर्स के बारे में जो आपसे ईशा मैम ने भी बात की, कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बस में हैं, जिनका ध्यान रखना हमारे बस में है। कुछ नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ये आप नंबर्स आपकी मदद करेंगे आपके खुद के शरीर को जानने में और आपके खुद की सेहत को बेहतर समझने में। पहला फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, जैसा ईशा मैम ने कहा कि आपको हर 3 महीने में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल, और इसको लिपिड प्रोफाइल बोला जाता है, आप अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवाएं। लिख लीजिए प्लीज लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जो नंबर्स आएंगे उनको आप समझेंगे कैसे, कि ये जो लिपिड प्रोफाइल मैंने कराया, रिपोर्ट मेरे सामने आई, तो मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद कैसे समझूं कि क्या सिचुएशन है मेरे शरीर की। लिपिड प्रोफाइल में आपको कुछ ये चीजें दिखाई देंगी। एलडीएल का मतलब होता है, आसान शब्दों में मैं बताऊं तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी आर्टरीज को सख्त बना देता है, तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल। ये हमेशा आदर्श तौर पर 100 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो ये थोड़ी अलार्म की घंटी है, आपके दिमाग में बजनी चाहिए कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के क्या तरीके हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगर ऑलरेडी आपको हार्ट अटैक हो गया है और आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो जाहिर है आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लगातार चेक करवा रहे होंगे। हार्ट अटैक होने के बाद में बेहतर ये रहेगा, आदर्श तौर पर 70 mg/dl से नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला एलडीएल होना चाहिए। फिर आते हैं एचडीएल पर। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये आपकी आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके लिवर की तरफ भेज देता है कि ताकि वो वहां से शरीर से बाहर निकल जाए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए ईश्वर की कृपा है कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। 60 mg/dl या उससे बढ़ा हुआ होना चाहिए। मिनिमम 60 mg/dl आपका एचडीएल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो आपके लिपिड प्रोफाइल में आएगी वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को अगर मैं बिल्कुल आम शब्द में बात करूं तो ये फैट है बॉडी में, और ये फैट जो है आपकी बॉडी में 150 mg/dl से कम होना चाहिए। ये रेफरेंस वैल्यूज हैं, ये आप लिख करके रख लें अपने पास में। और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका किसी भी वक्त 200 mg/dl से कम होना चाहिए। ये आप आंकड़े, थोड़ा सा रेफरेंस वैल्यूज आप अपने दिमाग में रखें। उसके बाद आते हैं दूसरा फैक्टर जो आपके कंट्रोल में है, वो है स्मोकिंग। अगर आप बाय एनी चांस सिगरेट, बीड़ी, ई सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर आप ये कहें मुझसे कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता या नहीं करती, वेरी गुड, ऑसम, लेकिन आपके आसपास भी अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी आपको हार्ट पर इफेक्ट आने का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप उन जगहों से भी दूर रहें जहां पर स्मोकिंग होती है।
जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनसे आप अपने आप को दूर रखें तो बेहतर है। पैसिव स्मोकिंग मतलब मैं स्मोक तो नहीं कर रही, लेकिन कोई और स्मोक कर रहा है तो उसका धुआं जो मेरे अंदर जा रहा है वो भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा फैक्टर अल्कोहल, शराब। ये फैक्टर्स आप इसलिए भी लिख कर रखें कि आप अपनी सेहत के साथ साथ जब हम किसी और, हम तो क्या बोलते हैं, एम्बेसडर्स हैं हेल्थ के, तो जब हम किसी और की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उनसे बात करें तब इन फैक्टर्स पर आप बात कर पाएं, इसलिए भी ये फैक्टर्स आप लिख करके रखें। अल्कोहल, शराब का सेवन, मदिरा का सेवन अगर कोई कर रहा है तो वो रिस्क, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित ही नहीं हो पाते हैं अगर शराब का सेवन कोई करता है तो। और शराब के सेवन से वेट बढ़ता है और वजन बढ़ने से, अभी आपने ईशा मैम को भी सुना कि वजन को नॉर्मल लिमिट में रखना जरूरी है, वजन बढ़ने से भी हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है। चौथे पॉइंट पर आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अभी जैसे ईशा मैम ने बोला, सप्ताह में एक बार आप दिन बना लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कोई भी एक दिन तय कर लीजिए, आप खुद चेक कर पाए, बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए तो कोई भी आपके आसपास डॉक्टर हो, कोई भी आपके पास कंपाउंडर हो जिनको मैनुअल तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर करना आता हो, तो आप प्लीज उनसे ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवाएं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80, 120/80। 50 साल के बाद अगर 120/80 से लेकर के 130/89 आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो इसको प्री हाइपरटेंसिव माना जाता है, मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर की बिल्कुल प्री वाली स्टेज में हैं। अगर आप का जो है 50 साल के बाद में 115/75 से ज्यादा है तो हर 20/10 mm/Hg, मतलब 20/10 अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका अगर 120/80 है और आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से नीचे है और आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर उससे ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, आपको कुछ मेडिकेशन, कुछ सप्लीमेंट्स इस तरफ आपको, और लाइफस्टाइल चेंज की तरफ आपको बढ़ना होगा। पांचवा फैक्टर, डायबिटीज। ईशा मैम इस पर बात कर चुकी हैं। आपका शुगर लेवल हमेशा 125 mg/dl से कम होना चाहिए। आइडियल है 100 mg/dl से कम हो दिन के किसी भी वक्त। ओवरवेट पर भी ईशा मैम बात कर चुकी हैं, वजन आपका काबू में रहना चाहिए, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगी। फिजिकल एक्टिविटी पर भी ईशा मैम ने बात की। तो ऑफ कोर्स एक फिजिकल एक्टिविटी जो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी वक्त का इन्वेस्टमेंट तो ऑफ कोर्स रहेगा, मगर बिना किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो है वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनहेल्दी डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ईशा मैम ने भी बात की प्लांट बेस्ड डाइट पर, और आगे मैं आपको कुछ डाइट के टिप्स दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, उस पर हम बात करेंगे। स्ट्रेस कम होना चाहिए, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेंट्स का इकट्ठा होना भी हानिकारक है हमारे लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऑक्सीडेंट्स को भी अपने शरीर में इकट्ठा न होने दें। ये तो थे हमारे रिस्क फैक्टर्स। अब मैं बात करना चाहती हूँ सल्यूशन पर। सल्यूशन क्या है, कैसे मैं अपनी हार्ट हेल्थ को काबू में रख सकती हूँ, उसका ध्यान रख सकती हूँ। पहला सल्यूशन है, और आप प्लीज लिख लीजिए इसको, नींद। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, एक साथ लंबी नींद हर रात को बहुत जरूरी है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 7 से 8 घंटे, गहरी नींद, लंबी नींद, मतलब ऐसी नहीं कि टूट टूट के आ रही है, मैं 4 घंटे दिन में सो ली, 2 घंटे में दोपहर में सो ली, ऐसा नहीं। एक साथ 7 से 8 घंटे की नींद, गहरी नींद, और हर रात को नींद। और एक्सरसाइज, जिस पर हमने बात की, रोज करना जरूरी है, सप्ताह में 3 बार, 5 बार, 6 बार, नो,
एवरी डे। वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज होनी ही चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा रूटीन होना चाहिए जैसे आपका खाने का रूटीन होता है ना, कि अरे मैंने आज खाना नहीं खाया, मुझे किसी भी तरह खाना खाना है, तो उसी तरह से आपके मन में होना चाहिए, अरे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मुझे करनी है। दूसरी तरह की एक्सरसाइजेस जो हमें करनी चाहिए वो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आप योगा करें, आप स्क्वाट करें, आप जिम में जाएं, 10 मिनट हर ऑल्टरनेट डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईशा मैम ने एक बात और की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये कहा कि जब आप जिम जाएं या आप एक्सरसाइज करें, आपको पता होना चाहिए कि आप ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहे अपने हार्ट को। डिसाइड करें कि आपको कहाँ तक एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ, लिखिए प्लीज आप। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक करें, जिम में जाएं, साइकिलिंग करें, कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज, आपके पास पानी की बोतल और नैपकिन, ये 2 चीजें आई एम श्योर आपके पास हमेशा होती है। तीसरी चीज आप रखना शुरू करें, ऑक्सीमीटर। कोविड के वक्त हमने ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना शुरू किया और हम सबके घरों में तब ऑक्सीमीटर खरीदे गए। तो वो ऑक्सीमीटर ढूंढें, निकालें, सेल एक्सपायर हो गया तो चेंज करें, ऑक्सीमीटर खराब हो गया तो नया मंगवाएं, मगर ऑक्सीमीटर रखें आप। ऑक्सीमीटर से करना क्या है? ऑक्सीमीटर से आपको अपनी हार्ट रेट को मेजर करना है। अब पता कैसे चलेगा कि मेरी हार्ट रेट लिमिट में है या नहीं? उसके लिए एक फॉर्मूला दे रही हूं मैं आपको। नंबर लिखिए 220। 220 में से आप अपनी जो उम्र है उसको माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है 20 साल, तो आपने 220 में से 20 माइनस कर दिया, 200 आपके पास नंबर आया। इस नंबर का 50% और 85% कैलकुलेट कर लीजिए। 50% आपकी हार्ट रेट की लोअर लिमिट हुई, इंड्योरेंस हार्ट रेट इसको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, और 85% इसकी हायर लिमिट हुई, मतलब 100 से लेकर के 170 तक आपकी हार्ट बीट जा सकती है। मतलब ऑक्सीमीटर पर जब तक 170 दिखा रहा है तब तक आप ठीक है, 170 से ऊपर गया तो आपके दिमाग में अलार्म बजना चाहिए, हार्ट इज गेटिंग ओवर एक्सर्टेड, मुझे नीचे आना है, मुझे इमीडिएटली मतलब उसी क्षण मुझे एक्सरसाइज को बंद करना है, धीरे हो जाना है, ताकि मेरी हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे आ जाए। सो ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूं, 220 माइनस माई एज, मेरी उम्र, और वो जो नंबर आएगा उसका 50% विल बी द लोअर लिमिट और 85% 85% होगा हायर लिमिट आपके हार्ट रेट की। सो आप ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखें। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस की बात की, ईशा ने भी बात की, मैंने भी बात की कि हमें अपने स्ट्रेस को जो है वो सही रखना है। कुछ उन्होंने आपको चीजें बताई कि क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज। सबसे पहला, अपने आप को खुश रखिए। खुश रखने के जो तरीके आपको समझ में आते हैं, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, दोस्तों के साथ बात करना है, मूवी देखनी है, थोड़ी देर अपने आप अकेले हंस लेना है, कोई चुटकुला सुन लेना है, व्हाट्सएप पे कोई स्टूपिड वीडियो देख लेना है, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको अंदर से वो जो एक खिलखिलाहट वाली हंसी होती है वो आने में जो मदद करे वो करिए। दूसरा, कोई एक हॉबी जरूर डेवलप करके रखिए, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, गाने सुनना हो, गाने गाना हो, भजन सुनना हो, डांस करना हो, बातें करना हो, कोई भी एक हॉबी, गार्डनिंग करना हो, खाना बनाना हो, कोई भी हॉबी जो आपको पसंद हो वो आप डेवलप करके रखिए प्लीज। और रोजाना दिन में एक बार उस हॉबी पर जाइए जरूर। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, दिन में एक बार उस हॉबी को टच जरूर कीजिए, दिन में एक बार वो काम जरूर कीजिए। तीसरा, दोस्त बना के रखिए, बहुत सारे दोस्त। आपने वो एयरटेल का ऐड सुना होगा, हर दोस्त जरूरी होता है। सो वो दोस्त जिसके साथ आप बाहर घूमने जा सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप दिल की बात कर सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप डांस कर सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप खिलखिला के हंस सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप घूमने जा सकें। तरह तरह के दोस्त बना के रखिए प्लीज। चौथी, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए।
सामने वाले को अच्छा महसूस करवाते रहेंगे तो आप अपने आप में अच्छा महसूस करते रहेंगे। 5वां, रोज कुछ पढ़िए, एक पेज जरूर पढ़िए, चाहे किसी भी किताब का पढ़िए जरूर, चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आप कोई किताब पढ़ें, आप कोई व्हाट्सएप पर कुछ करें, आप पढ़िए जरूर। चौथा, डांस करिए, गाइए, डांस आता हो नहीं आता हो, बाथरूम सिंगर बन जाइए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खुशी देगी। 7वां, सोने से पहले अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को खाली करके सोइए। ये डस्टबिन है आपका मन जो इकट्ठा करता है चीजों को। रात को खाली करके सोइए, सुबह उठें तो बिल्कुल नए फीलिंग के साथ, नए खाली ग्लास के साथ उठिए। डाइट पर आते हैं और ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ डाइट की कुछ प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला, प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स, जो भी तला हुआ खाना है, जो भी प्रोसेस किया हुआ खाना है, उसको प्लीज आप अवॉइड करें। फाइबर रिच खाना खाइए जिसमें रेशा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, नट्स, ये सब खाइए। जितने भी हाई शुगर वाली चीजें, चाहे टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, जो आपकी जबान को बहुत पसंद आता हो, मेरा रूल ये है कि जो चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उस पे लिमिट लगाइए। वापस रिपीट कर रही हूँ, जो चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसको कम खाना है। सॉल्ट, अभी आपको ईशा ने भी बताया, सॉल्ट अपने भोजन में कम कीजिए। अपने खाने में सारे कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल कीजिए, लाल से लेके, हरा से लेकर, पीला से लेकर बैंगनी, सब कुछ, सारे कलर्स शामिल कीजिए अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको बड़े बड़े अक्षरों में नोट कीजिए। हम लोग खाना बहुत हेल्दी खाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है क्योंकि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो मैं 2 लोगों के हिसाब से, मतलब 2 लोगों जितना खाना भी खा लूं तो चलेगा। नहीं, 80% आपका पेट भर जाए, खाना बंद कर दीजिए प्लीज। सो खाने की वैरायटी भी लिमिट करनी है और खाने की क्वांटिटी, मात्रा भी लिमिट करनी है। 80% आपका पेट भर जाए, उसके बाद चाहे आपके प्लेट में खाना बचा हो, मत खाइए। पेट को डस्टबिन मत बनाइए, उतना ही लीजिए जितना आपको पता हो कि मेरा, जितनी भूख आपको लग रही है ना कि मैं आज 2 चपाती या 3 चपाती खा सकती हूँ, प्लीज 3 चपाती की इच्छा हो रही है, 2 ही लीजिए अपने प्लेट में। बैलेंस डाइट खाइए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल, सब कुछ होना चाहिए। PVMFO हमेशा याद रखिए। अगर दिन भर में आपकी बॉडी में, डाइट में PVMFO नहीं गया तो इसका मतलब इनकम्प्लीट रह गई आपकी डाइट। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, रोज पीजिए। दिन में 3 बार से ज्यादा खाना मत खाइए। अब आप बोलेंगे बाप रे, मतलब खाना भी थोड़ा कंट्रोल में खाओ, वैरायटी कंट्रोल में कीजिए, कम खाइए और टाइम भी। बिल्कुल 3 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना, हर बार इस 80% से ज्यादा भर के पेट नहीं खाना, और तीसरा, बहुत लिमिट में आपको वैरायटी खानी है। और ऑफ कोर्स स्मोक नहीं करना है, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना है, और मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट में क्या ले सकते हैं हम। पहली चीज जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है, वो है ओमेगा 3। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वक्त की कमी है, तो आप ये पॉइंट्स हैं, ये सब हार्ट हेल्थ को, ये सब एक तरह से हार्ट हेल्थ को कम करने में ओमेगा 3 के ये फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। उसी तरह से DHA बहुत सारे फायदे पहुंचाता है हार्ट हेल्थ में। ये 4 फायदे आपके सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें प्लीज। और तीसरी चीज जो बहुत फायदा पहुंचाती है वो है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। वो आपके आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की बात कर रही हूँ, सोयाबीन की बात नहीं कर रही हूँ, सोया प्रोटीन की भी बात नहीं कर रही हूँ। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और चौथा न्यूट्रिएंट जो आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत काम आएगा वो है गामा ओरिजिनॉल।
सो ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3, DHA, सोय आइसोलेटेड प्रोटीन और गामा ओरिजिनॉल, जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आइडियल डोसेज क्या है, कितना मुझे दिन में ओमेगा 3 लेना चाहिए, कितना मुझे DHA लेना चाहिए, कितना मुझे आइसोलेटेड सोय प्रोटीन लेना चाहिए, कितना मुझे गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए। ओमेगा 3 आपको प्रिवेंशन के लिए लेना है तो पुरुषों को रोजाना 1.8 ग्राम्स पर डे लेना चाहिए, 1.8 ग्राम, और महिलाओं को रोजाना 1.1 ग्राम रोजाना लेना चाहिए। ये प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, आपको याद होगा मैंने बात की थी ट्राइग्लिसराइड लेवल की, अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं तो आपको रोजाना 2 ग्राम से 4 ग्राम ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये रिसर्च्ड, आपको क्लिनिकली प्रूवन फैक्ट आपको मैं बता रही हूँ। DHA कितना लेना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, 1 ग्राम पर डे। और आइसोलेटेड सोय प्रोटीन कितना लेना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, 25 ग्राम से 50 ग्राम पर डे। गामा ओरिजिनॉल कितना लेना चाहिए, 100 mg से 300 mg पर डे आपके हार्ट को ठीक रखने के लिए। तो क्या मेरे पास एक हार्ट हेल्थ पैकेज है किसी को बताने के लिए? बिल्कुल, आप में से सबके पास में एक हार्ट हेल्थ पैकेज है, और इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हार्ट हेल्थ पैकेज है जिसको आपको सभी को बताते जाना है। BC सर ने कहा अभी, आप वो वीडियो सबको भेजें और बताएं कि आप ये 10 लोगों को भेजें और बताएं कि आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। उस वीडियो के साथ प्लीज ये हार्ट हेल्थ पैकेज भी साथ में भेजिए कि ये हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके हार्ट को सही रखने में। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये आपका हार्ट हेल्थ पैकेज है फॉर मेन। और इससे आपके बिजनेस को भी फायदा होने वाला है। आपको ये सब, मैंने न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट डबल काउंट किया क्योंकि एक महीने में 2 पैक्स लगते हैं, तो 2738 का PV आप जो है ये एक हार्ट हेल्थ पैकेज से आप कमा सकते हैं, और रिटेल मार्जिन आप 940 रुपए का कमा सकते हैं इस हार्ट हेल्थ पैकेज से। तो क्या कोई हार्ट हेल्थ पैकेज महिलाओं के लिए भी है? बिल्कुल है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये है आपका महिलाओं के लिए हार्ट हेल्थ पैकेज। और प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। इससे क्या मिलने वाला है मुझे? दूसरों की भलाई करने का मौका तो हमें डेफिनेटली मिल रहा है, साथ ही में PV, रिटेल मार्जिन, सब कुछ कमाने का मौका भी मुझे मिल रहा है। सो एंड में मैं आपसे जो ईशा ने कहा वही चीज रिपीट करना चाहती हूँ। जिंदगी में कुछ चीजें, पैसा, बिजनेस, सब चीजों से ऊपर होती है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा, जन जन की स्वास्थ्य रक्षा, तो आप जन जन तक पहुंचे। और एक और बात मुझे याद आई, जो हमने TC सर की वाइफ की याद में सरोज छाबड़ा मेमोरियल ट्रस्ट हमने शुरू किया, और उसमें एक बात जो बताई गई थी कि हम एम्बुलेंस को लेकर के एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं कि आप एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दें। अभी जब ईशा मैम ने बताया कि जब आप गोल्डन आवर, जो 1 घंटा होता है जिसमें आप किसी इंसान को बचा सकते हैं, उस गोल्डन आवर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप इकोस्प्रिन और आप गामा ओरिजिनॉल दें और उस पेशेंट को आप हॉस्पिटल पहुंचाएं। वो गोल्डन आवर अगर रोड पर खराब हो गया तो वो जान चली जाएगी, और वो रोड पर अक्सर खराब होता है क्योंकि हम एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं। तो आज जब हम ये प्रण ले रहे हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ और अपने जान पहचान की सब लोगों की हार्ट हेल्थ को हम अच्छा रखेंगे, साथ में ये भी प्रण लीजिए, एम्बुलेंस का सायरन बजा तो आपकी कोई भी मीटिंग हो, आपका कोई भी काम हो, आप प्लीज उस सब को दिमाग में से निकाल करके अपनी गाड़ी को आप लेफ्ट में
रखें ताकि एम्बुलेंस आपके राइट साइड से पास हो सके। एम्बुलेंस को जगह देते रहिए प्लीज। पता नहीं आपकी जगह देने से किसकी जिंदगी बच जाए, जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आपने इकोस्प्रिन भी नहीं दिया, आपने गामा ओरिजिनॉल भी नहीं दिया, जिसके प्रिवेंशन के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, जिसको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पता नहीं किसकी जिंदगी बचाने में हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाए। सो इसी के साथ मैं आप सबसे ये वादा चाहती हूँ कि आप न सिर्फ अपने दिल का ध्यान रखेंगे बल्कि आप अपने आसपास के सभी के दिलों का ध्यान रखेंगे ताकि हम सबके दिलों में राज कर सकें। और ये वादा मुझे आप सबका डिजिटली हैंड रेस करके चाहिए प्लीज। हाथ ऐसे खड़ा करके नहीं, डिजिटली हैंड रेस करके आप सबसे मुझे ये वादा चाहिए। और ये वादा हम अपने आप से भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सबका वादा है और अब मजबूत इरादा है। थैंक यू मैडम। एक्चुअली में आज की जो जानकारी हमें मिली है वो बहुत बहुत मतलब उसको हम किसी वैल्यू के रूप में नहीं देख सकते, वो अनवैल्यूएबल है। और आज के दिन पर जो जानकारी मिली, हम सब लोगों की अब जो मॉरल ड्यूटी बनती है, देखो आज के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए चाहे ईसा मैडम ने चाहे मनीषा मैडम ने जितनी पूरी एनर्जी लगा के उस प्रेजेंटेशन को पूरा टाइम डिवोट करके उस प्रेजेंटेशन को बनाया है, जो एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है मानव जाति की सेवा के लिए, वो दस्तावेज हमें मिल चुका है। और मैं समझता हूं कि आने वाले कई दिनों तक या इस साल तक आप रोजाना 10 लोगों को, शायद मैं समझता हूँ 5 मिनट लगेंगे आपके, अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट के साथ, ग्रुप में नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रुप में डाली चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। आप केवल 10 ऐसे लोगों को, 10 उन दिल वालों को जिनके दिलों को आप धड़कता हुआ देखना चाहते हैं, और हर आदमी की लिस्ट में वो 200, 400, 500 लोग जरूर मिलेंगे। कुछ नहीं तो अगर ये सेवा भी हम करेंगे तो हम कहीं न कहीं मानव जाति की मदद कर रहे हैं। तो और हम किन शब्दों में आज मनीषा मैडम का और ईसा मैडम का धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने आज के दिन को, मतलब आज का ये दिन है और आज का ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत यादगार है।